अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और पावर शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पावर जो है सड़कों के ऊपर आज सारा दिन इधर उधर फिरती रही और एक पावर ने आज अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। सारा दिन जो पावर कॉरिडोर से मुख्तलिफ बातें जो हैं वो सामने आती रहीं। वफाकी वुज़रा ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर साद रफ़ीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौमी असम्बली में खिताब हुआ। और आज अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे चंद लम्हे पहले इमरान खान साहब का जो रिकॉर्डेड बयान है वो अभी हमने सुना और उसमें दो तीन चीज़ें मैं चाह रहा था शेयर कर दूँ आपसे, जो उनकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया है। कि एक तो वो ये कहते हैं कि जी चाहे कुछ हो जाए हम सड़कों पर रहेंगे अनटिल अनलेस उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं मिल जाती। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं ठीक होऊंगा लॉन्ग मार्च मैं शुरू कर दूंगा। इमरान खान साहब ने जो आज अपनी तवील गुफ्तगू की उसमें बहुत सारी बातें वही हैं जो वो माजी में भी करते रहे। करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते रहे, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ बात करते रहे, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ बात करते रहे, पावर कॉरिडोर्स के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस प्लान का पहले से इल्म था कि ऐसा होगा और जैसा उनके इल्म में था वैसे ही हुआ। लेकिन सवाल ये कि अगर उनके इल्म में था तो उन्होंने पंजाब हुकूमत से क्यों नहीं शेयर किया और पंजाब हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। ये ज़रूरी तो नहीं कि खुदा ना करे अल्लाह ना करे कोई बहुत ही बड़ा सानिया हो जाता तो उसके बाद ही जो सिक्योरिटी इदारे हैं और पंजाब पुलिस है वो एक्शन में आती या अपनी जिम्मेदारियों को समझती। अगर इमरान खान बच गए और 11 लोग ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन वो कारकुन तो अपनी जान से चला गया ना, जिसको उठाने के लिए कोई नहीं आया और उसको 3 बच्चे उसके छोटे जो थे वो उसके पास बैठे रहे। इससे बड़ा और अलमिया क्या होगा कि हम ताकत और पावर के ख्वाहिश के अंदर वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वर्कर्स की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, उनको कुचलते हैं और कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे तो आज दिली हमदर्दी सिर्फ उस ख़ानदान से है जिसमें वो एक आदमी जो है एक खामोशी से ज़िंदगी की बाजी हार गया। और उसके हवाले से मैं अभी उसका नमाज जनाजा भी देख रहा था, अगर वही वीडियो थी तो उसमें चंद लोग शरीक थे। शौकत खानम के बाहर बहुत बड़ा इज्तिमा खान साहब की सेहत के लिए दुआ गो है, मेरी भी दुआ है, पूरे पाकिस्तान की भी दुआ है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आज उस वर्कर के घर भी बहुत रश लगता, तमाम लोग वहाँ पहुँचते, तमाम क़यादत वहाँ पहुँचती और उस बेवा के सर पे और उस माँ के सर पे हाथ रखती जिसने इस जमहूरियत की जंग में अपने बच्चे को गवा दिया। बहरहाल इमरान खान साहब की गुफ्तगू हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, नवाब वक्त के कालम निगार हैं और वज़ीर आला बुज़दार के पहले मुशीर भी रहे, इसलिए ये जो एक पावर की जंग है उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब मेरे साथ मैंने कहा मैं निसार चीमा साहब का भी तारुफ करा दूँ। निसार चीमा साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीजनल सियासतदान है। चीमा साहब आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ शो में। चौधरी साहब अभी आपने भी इमरान खान साहब की तकरीर सुनी होगी और उसमें दो ही चीज़ें हैं कि जब तक इंतखाब की तारीख नहीं मिलेगी वो सड़कों पे रहेंगे। और उन्होंने ये भी जो इल्ज़ामात वो माजी में लगाते हैं वही लगाते रहे, लेकिन उसमें ये इजाफा कर दिया कि उनके इल्म में था कि वज़ीराबाद या गुजरात में ऐसा होगा, तो क्यों नहीं पंजाब हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। राना साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम मामलात को उलझाते जा रहे हैं। सुलझाने का इंतजाम और एहतमाम करने के लिए अपनी अना को कोई झुकाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मैं ना तो इमरान खान को कसूरवार कह सकता हूँ अकेले, ना हुकूमत को कह सकता हूँ, ना पावर कॉरिडोर्स के हसास इदारों को कह सकता हूँ। बदकिस्मती से ये काम तब तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये तीनों सतून एक साथ नहीं बैठेंगे। हुकूमत, अपोजिशन और अदारे जो हैं जब तक एक साथ फैसला नहीं करेंगे कि इस मुल्क को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, कब इंतखाबात होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जिसे सब कबूल कर दें। आज अगर हम इमरान खान की बात को 100% मनोअन मान लें तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बाकी पाकिस्तान की सियासी जमातें खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान की दूसरी तमाम सियासी जमातें उतनी ही कुव्वत के साथ मैदान में मौजूद हैं
जितनी वो माजी में मौजूद रहा करती थी। लेकिन चौधरी साहब फिर क्या वजह है, चौधरी साहब क्या वजह है? राणा साहब एक मिनट नहीं ये मैं चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि वो भी पूरी कुव्वत से मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और सब कुछ इकट्ठे होने के बावजूद इमरान खान अकेला उन्हें हरा देता है? राणा साहब असल में ये जो पॉपुलर वोट का सेगमेंट है या कोई एक वेव किसी वक्त चल रही होती है, ये मुस्तकिल नताइज को इंडिकेट नहीं कर रही होती। कई चीजें किसी वक्त किसी ना किसी सूरत हाल का शिकार होती है। अब बदकिस्मती से अकेला इमरान खान अपोजिशन में है और उस अपोजिशन का सारा सेगमेंट इमरान खान के साथ है। वो 13 सियासी जमातें शायद या बहुत सा वोटर ये समझता है कि आज के इंतखाब से कोई नतीजा नहीं बरामद होने वाला है, ना कौमी असेंबली में ना सूबाई असेंबलियों में, तो इसलिए उसका ताल्लुक उससे नहीं है। वो इन इंतखाबात को बेमानी समझता है तो जलसों को भी वो नहीं जाता। जो इमरान खान ने 60 जलसे किए और इतनी बड़ी तादाद में लोग बारिशों में और गोडे गोडे पानियों में भी आते रहे, आप उनको भी समझते हैं कि वो भी बेमायनी है, अवाम का निकलना बेमायनी है? बात आप कर रहे हैं इंतखाबात की, मैं आपको कह रहा हूं कि ना अपोजिशन कमजोर है ना हुकूमत कमजोर है। अगर ये दोनों एक साथ अपनी कुव्वत को इकट्ठा करके अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये दोनों अवाम को क्रश कर देंगे। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये दोनों अवाम को क्रश कर देंगे तो ये किसके ऊपर हुकूमत करेंगे? बिल्कुल ठीक। मैं निसार चीमा साहब को ले लूं, जो इन दोनों के ऊपर सुपरमेसी रखते हैं वो किसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे? ठीक। निसार चीमा साहब, चौधरी अकरम साहब की जो बात थी उसमें वजन है कि आप लोग अगर क्या कहते हैं इसी तरह टकराते रहेंगे, ये दो बैल ताकतवर, और जिस जमीन के ऊपर वो टकरा रहे हैं नीचे जो अवाम है वही कुचली गई, तो फिर ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये देखिए बड़ा अहम नुकता है और हम तो देखे पहले दिन से ही हमने मुफाहमत की कोशिश की। हमने 2018 के नताइज के बारे में आपको पता है कि हमारी बड़ी रिजर्वेशन थी, इसके बावजूद पहले इजलास में नेशनल असेंबली के पहले सेशन में मियां शहबाज शरीफ साहब ने उठ के एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इमरान खान को पेशकश की कि आए बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी बात करें। दखलंदाजी की माफी चाहता हूं, कीमत साहब मेरी तो बात सुन लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको उठ के कहा कि हम आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब ने पहला खिताब किया तो आपने तो खिताब भी नहीं करने दिया था कौमी असेंबली में। आप कह रहे हैं कि जी हमने ताउन की पेशकश की थी। नहीं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ जी? क्या ये असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है? पूरी कौम को पता है कि हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे पेशकश की कि आए बैठे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब की जो रौनक थी, उनकी तंग नजरी थी, एक विंडिक्टिव माइंडसेट था, उसकी वजह से उन्होंने हमारा दस्ते ताउन जो बढ़ा हुआ था उसको गारत से झटक दिया। किसी मौके पे उन्होंने साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की, खा कश्मीर का मसला हो, खा हिंदुस्तानी एग्रेशन का मसला हो, खा इकोनॉमी की बात हो, खा कोविड-19 का मसला हो, कभी उन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश ही नहीं की। असल बात यह है, तो शायद ये है कि वो उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो फराखरी नहीं है जो सबको साथ लेके चलने के लिए एक रिक्वायर्ड होती है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी उस तरह का मुजाहरा नहीं किया उस फराखरी का। हम आज भी ये हम चाहते हैं कि देखें, जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी उन्होंने कोशिश नहीं की, आज अपोजिशन में है, आज फिर हम कहते हैं कि आए शर्तें ना रखें, आए मिल बैठे, नेशनल असेंबली में आप आए। ये क्या कंट्रडिक्शन है? सेनेट में आप बैठे हैं, सारी सूबाई असेंबली में बैठे हैं, दिल्ली इलेक्शन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नेशनल असेंबली का सिर्फ क्यों बाइकाट है? आइए अपना पार्लिमानी और जमहूरी रोल प्ले करें और आए बैठे मिल के सारे मसाइल पे बात करते हैं। आपकी बात बहुत मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें होना ऐसे चाहिए, लेकिन क्या वजह है? आप कहते हैं मुज़ाकरात में संजीदा हैं, बातचीत में संजीदा हैं, तो आप मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह एक ऐसे शख्स को बनाते हैं जो अगले दिन कहता है कि इमरान खान का सर कुचलना ज़रूरी है, तो ये क्या कंट्रडिक्शन है सर? नहीं चले वो ये कह दें इमरान खान साहब कि हम चले ये है कि हम वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त मिलना चाहते हैं, उस तरह हो जाएगा। वो तो कहता है मैं तो मिलना ही नहीं है, मुज़ाकरा तो आपने करना है, हुकूमत तो आपकी है, मामला तो आपने संभालना है, निज़ाम तो आपने चलाना है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कम से कम इतनी लचक तो पैदा करें, नेशनल असेंबली में आए, और ये है कि हम स्पीकर साहब से गुजारिश कर लेंगे कि वो सबको बिठाएं, एक जगह बिठाएं और बड़ी चीजें डिस्कस करने वाली। देखिए इस वक्त जो
मुल्क में पोलराइजेशन और शदीद कन्फ्रंटेशन है जो बदकिस्मती से तशद्दुद तक चली गई है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो इमरान खान साहब के कंटेनर पे हमला हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना फेल है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। हमारी सियासत में इस तरह के एलिमेंट्स का दाखिल होना बहुत बड़ा अलमिया है, कौमी ट्रेजिडी है, मैं समझता हूँ कौमी अलमिया है। और ये है कि उसके लिए मैं समझता हूँ कि सारे जो कौमी कायदीन है मिल बैठे। हम ये है कि वो किसी और से नहीं मिलना चाहते, हम स्पीकर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो सबको बिठाएं, सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं उनको बिठाएं, लेकिन एक बार वो नेशनल असेंबली में आए तो सही। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। जो अकरम साहब, चीमा साहब कहते हैं कि चलें स्पीकर की जिम्मेदारी कर देते हैं कि वो इन्हें बुलाएं। स्पीकर तो खुद बैठ के मीटिंगें कर रहा होता है कि अब कौन से 4 लोगों को नाअहल करना है, उसे बुला के उनके इस्तीफे कबूल करने। और माजी में भी वो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री उठा लें तो बहुत कम स्पीकर आए जिन्होंने अपनी जानिबदार गैर जानिबदाराना जो हैसियत है उसका पे पहरा दिया। अदरवाइज तो स्पीकर कोई भी हो वो तो अपनी पार्टी का तर्जुमान होता है। तो आप नहीं समझते कि सर ये जो मुज़ाकरात की दावत एक तरफ से होती है लेकिन अंदर खाते एक दूसरे के खिलाफ जितनी शदीद नफरत अब आ गई है, वो खाली पीटीआई में नहीं, मुस्लिम लीग नून में, मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान राना सनाउल्लाह हैं जो ऐसी बात कह देते हैं कि जो कुछ भी हुआ होता है मलिया मेट हो जाता है। मरियम नवाज साहिबा जब बात करती हैं तो वो कोई थोड़ी सी फिजा भी बन रही हो तो वो तबाह हो जाती है। पीटीआई की जानिब से भी ऐसे ही है। राना साहब, वैसे मैं बड़ी माजरत के साथ ना ऐसे सिर्फ कोरेक्शन ऑफ द फैक्ट के तौर पे एक बात बयान करने लगा हूँ। राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ, अब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला हैं, सियासी बयान तो आ रहे हैं कि क्या आप निकाल के दिखाएंगे कोई ऐसा एक्ट जो इन्होंने उस एक्ट के इंतकाम में लिया हो? कोई एक एक्ट मुझे बता दें। मैं देखें, हमें हक सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोरेक्शन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मैं अगर पीटीआई की तरफ हूं तो मैं पीटीआई की बात को सच समझता हूं, और अगर चीमा साहब पीएमएलएन के साथ है तो वो पीएमएलएन को सच समझते हैं। मेरे नजदीक हमें पाकिस्तानी होने का, जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का किरदार जो है अदा करने का वक्त आ गया है। और अगर तमाम सियासी जमातें आज बैठे, 3 महीने बाद बैठे, 6 महीने बाद बैठे, इन्हें टेबल पे बैठना है, उसी टेबल पे इन्हें इंतखाबात का फैसला करना है, उसी टेबल पे इन्हें तय करना है कि कल कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। इन्हें तो इतना इत्मीनान नहीं है एक दूसरे पे कि ये अगर ये पीएमएलएन की हुकूमत की कंटिन्यूटी में इलेक्शन करा दे तो पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई करा दे तो पीएमएलएन नहीं मानेगी। हम जिनको गैर जानबदार बना के लाते हैं, क्या वो पाकिस्तान के बाहर से आते हैं? हमें अपने सिस्टम को कम से कम इस काबिल बनाना है कि तमाम सियासी जमातें तो उसे एक्सेप्ट कर लें। हमारी बदनसीबी देखिए कि हम अपने बनाए हुए निज़ाम को, अपने बनाए हुए आइन को, उसके तहत होने वाले इंतखाबात को, उसके तहत मुंतखब होने वाले लोग एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। 22 करोड़ अवाम सफर कर रहे होते हैं। आज आप लोगों को जाके बाहर सड़कों पे हालत देखें, बेरोजगारी की, लोगों के बिजली के बिलों की, गैस के बिलों की, टेलीफोनों की, गाड़ियों के पेट्रोल की, लोगों की हालतें जार का अंदाजा लगाएं। आप यकीन माने, जो फैमिली एक नया न्यूली मैरिड कपल अगर 60-70 हजार रुपए कमा रहा हो ना, वो गुजारा नहीं कर सकता। 35-40 हजार रुपए से कम अब 2.5-3 मरले का क्वार्टर नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिजली के बिल देने के काबिल नहीं होते। इन सब का और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन मसाइल पर तवज्जो दें। अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इमरान खान को भी पता है, उसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, हुकूमत को भी पता है। अच्छा नहीं, साहब एक मिनट पड़ेगा। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, तो ये हालात इस तरह के बन जाएंगे कि इन्हें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे या कोई इन्हें पकड़ के बिठाएगा कि नहीं करो मुज़ाकरात? ये बदकिस्मती है कि इनको पकड़ के बांध के बिठाना पड़ेगा। इन्हें किसी को बाप मानना पड़ेगा। आज की तारीख में ये किसी को मानते नहीं है, दोनों ही। यानी बदकिस्मती है। ठीक है चीमा साहब, अपने आप को बड़ा नहीं बनाने के लिए तैयार है। चीमा साहब, इन्हें किसी बड़े की तलाश है। ठीक। चीमा साहब, चोई साहब तो कह रहे हैं कि क्या किसी एक को बड़ा तो मानना पड़ेगा,
तो बड़ा मानने के लिए सर क्या पुराने वही मेयार अपनाए जाएंगे कि बड़ा यही है? देखिए गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब जब थे, इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, बतौर वजीर आजम तो उन्होंने कभी अपोजिशन को बुलाने की कोशिश नहीं की, उनके साथ बैठने की कोशिश नहीं की, उनको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। आज हम उन्हें दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, आए कौमी मसाइल पे ये एक सर जोड़ के बैठे और कौम को इन मसाइल की दलदल से निकालें। आप अपनी अना और जिद छोड़ें, नेशनल असेंबली में आए, अपना जमहूरी और पार्लिमानी किरदार अदा करें। मिलकर ये है कि हम सारे मसाइल पे बात करते हैं और ये है कि आप जो आपका मौकफ है वो भी आप पेश करें, इंतखाबात की तारीख भी हम मिलजुल कर तय करेंगे। ठीक है, लेकिन चीमा साहब फिर मेरा सवाल अपनी जगह पे ही है ना कि ये तो आप कह रहे हैं, मैं आपको जानता हूं, एक अरसे से मैं आपको अपने प्रोग्राम में लेता हूं, आप बहुत सॉफ्टन है और आप हमेशा दरमियानी बात करते हैं, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा को कौन समझाएगा, राना सनाउल्लाह साहब को कौन समझाएगा, मरियम नवाज को कौन समझाएगा, कि जरा इमरान खान को कौन समझाएगा, फवाद चौधरी साहब को कौन समझाएगा कि ये जो आपके लहजे हैं, ये जो आग उगलते हैं आप, ये इस वक्त का तकाजा नहीं है? जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये हर तरफ से है कि कुछ ना कुछ ज्यादती हर तरफ से होती है, लेकिन ये है कि ये जो मुनज़्ज़म एक जिस तरह की जुबान पिछले 4 साल से सुन रहे हैं आप, जी पार्लियामान में गैर पार्लिमानी जुबान जो आप सुनते रहे हैं, ये कि वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि देखिए कोई भी किसी को भी हक नहीं है गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने का और ये बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद इल्जाम लगाने का, किसी की किरदार कुशी करने का। मैं समझता हूँ कि सबको मिल बैठना चाहिए। मैंने तो ये गुजारिश की है कि इमरान खान साहब बता दें कि वो किसके पास बैठना चाहेंगे, कि ये कौन बुलाए, कौन इनिशिएटिव ले, कौन ये है कि सारी कौमी कायदीन को एक टेबल पे बिठाए। बिल्कुल ठीक। आखिर वजीर आजम का अगर काम है, जाहिर है कि वो ऐवान में उसकी अक्सरियत है, तो वजीर आजम की कॉल पे, उनकी रिक्वेस्ट पे आप आ जाए, सारे मिल बैठे और फैसला करें जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि सर आपने तो जो जिस तरफ इशारा किया वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कोई तो इन्हें बिठाएगा, लेकिन सर सवाल ये है कि कहीं देर ना हो जाए। जिस तरह के हम माशी हालात का शिकार हैं, जिस तरह के हमें चैलेंजेस हैं, ये लड़ाई, ये मार कुटाई, ये खींचातानी, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सारा कुछ कहीं ज़्यादा नुकसान ना कर दे। राणा साहब, नुकसान तो बहुत हो गया। देखें, इससे तो इनकार मुमकिन नहीं है। आज अवाम की जिंदगी मुश्किल है। मैं 1985 से लिए हुए तोहफे जो सरकार हमारे जमहूरियत पसंदों के हैं, उन्होंने अवाम को हालत ये कर दी हुई है कि अवाम का जीना मुश्किल है। तो ये कभी PMLN हुई, कभी पीपल्स पार्टी हुई, और कभी PTI हुई, और कभी फौज हुई, और कभी कोई हुआ, लेकिन अवाम की हालत तो हम सबके सामने है। बिल्कुल ठीक। हमारे बाद बांग्लादेश 1971-72 में बना है, आज हमसे 2 गुना बेहतर करेंसी वैल्यू के साथ चल रहा है। पूरी दुनिया में उसकी एक्सपोर्ट हमसे कहीं बेहतर है। ठीक है चौधरी साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं कि हम कहाँ पे गलत है। ब्रेक ले लूं। बदकिस्मती हमारी ये है। ब्रेक ले लूँ, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान साहब के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि वो जो मुलजिम था इतनी जल्दी मीडिया पे कैसे आ गया, उसका बयान आज कैसे वायरल होता रहा और क्यों होता रहा, और पंजाब अगर हुकूमत है और वज़ीर दाखिला जो हैं वो PTI के हैं पंजाब के, और बड़े कमिटेड PTI के वर्कर हैं वो चीमा साहब, तो फिर उमर चीमा साहब, तो फिर ये पुलिस के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर सके, और उमर चीमा साहब कहाँ थे अपनी जिम्मेदारियों के वाले से, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। वेलकम बैक जी। और मैं जैसे ब्रेक से पहले आपसे कह रहा था कि जो वीडियो सामने आई है मुलजिम की, और उसमें जिस तसल्ली के साथ उसने और जिस एतमाद के साथ जब उसे कहा गया तो उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, जैसे वो कोई कौम से खिताब करने जा रहा है, इस अंदाज़ में उसने अपना सारा बयान रिकॉर्ड कराया। फिर वो बयान बड़े एहतमाम से तमाम मीडिया पे भी चला। मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि वज़ीर दाखिला पंजाब के जो है वो उमर चीमा साहब हैं। उमर चीमा साहब पहले गवर्नर पंजाब रहे, उसके बाद वो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर माजी में खिदमत अंजाम देते रहे, PTI के बड़े जियाले वर्कर हैं, और ऊपर परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है। तो फिर ये सारा कैसे हो गया कि वो पुलिस वाले ने रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो 1 घंटे में चल भी गया। बड़ी तेज़ पुलिस है। हमने तो फिल्मों में यही देखा है कि कत्ल शतल होने के बाद पुलिस पहुंचती है जब मामला ख़त्म हो जाता है। चौधरी साहब, ये क्या चक्कर हुआ सर? उमर चीमा साहब वज़ीर दाखिला कहाँ खड़े, कुछ कर भी रहे कि नहीं? राणा साहब, असल में हमारे यहाँ ना हर चीज के मनफी पहलू तलाश करने की आदत हो गई है।
और मैंने भी कल से लेके आज तक जितनी तहकीक की है, ये दुरुस्त है बात कि एक अकेला आदमी नहीं था, एक आदमी साथ जरूर था, तो जो अभी तक विजिबल नहीं हुआ, तो लेकिन ये रियलिटी में शख्स मौजूद था। और पुलिस का मामला ये है कि इसे पता था कि इसे मार पड़नी है, तो इसने पहले लम्हे ही अपना बयान दिया कि बाकी कोर्ट में जाके देखेंगे मेरे साथ क्या होता है। तो ये इंटेलिजेंट क्रिमिनल था। लेकिन बड़ा कहा जाता है कि वो तो बड़ा जो उसकी रिपोर्ट आई है कि वो तो नशा करता था, को करेक्टर वाइज भी इतना मजबूत नहीं था, को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था। जो बयान आया है वो तो ऐसा लगता है कि बड़ा माशाल्लाह ज़हीन आदमी, उसे ना सिर्फ कानून का पता है बल्कि आने वाले वक्त का भी पता है। राणा साहब, नशा करने के लिए ज़हीन या कुंद-ज़ेहन होना जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक। ये दोनों ही काम, कुंद-ज़ेहन भी और ज़हीन भी नशा कर सकते हैं। नशा एक इल्लत है। ये इल्लत आपकी सलाहियतों को मफकूद तो करती है लेकिन खत्म नहीं करती। ठीक है। और सम सर्टन लेवल पे शायद बेहतर भी करती। सर, मैं निसार चीमा साहब को भी इस सवाल में शामिल कर लूँ। चीमा साहब, आप सुन रहे हैं मेरा सवाल जो चौधरी साहब से था, मैं अभी फिर उनकी तरफ जाऊंगा। सर, ये इतनी जल्दी बयान आना एक अच्छा रिकॉर्ड है। पुलिस पंजाब की तेज हो गई माशाल्लाह, बड़ी क्विक है सर्विस में। चीमा साहब को आवाज आ रही है मेरी? निसार चीमा साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी चौधरी साहब, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं राणा साहब, ये ना एक सिस्टम की गलती हो सकती है, फ्लॉ हो सकती है। यानी कि उन्होंने उसको हाइड नहीं किया, उन्होंने उसको 24 घंटे बाद अनाउंस करते। शायद तफ्तीश का अपना तरीकाकार होगा, लेकिन मेरा इसमें सवाल सिर्फ एक ही है कि इमरान खान की तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक तहकीक और तफ्तीश अदारों की जिम्मेदारी है। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात के रहनुमा हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान के कम अज कम 51% से ज्यादा लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूं कि उनको मुतमईन करना हुकूमत पंजाब और तमाम तफ्तीशी अदारों की जिम्मेदारी है। ठीक है चौधरी साहब, हुकूमत उनकी हो, मुझे ये बताइए। ठीक है, ये बताइए, एक अलग पहलू है। ये बताइए कि खान साहब कहते हैं कि मुझे इल्म था कि ये सब कुछ होगा, तो पंजाब हुकूमत को भी डेफिनेटली इल्म होगा इस बात का, तो क्यों नहीं सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे? कल आपको पता है एजाज चौधरी साहब ने शायद पहले ट्वीट किया था, बहुत पहले, कि आज हमला हो सकता है। तो इस पे तो बहुत से पहलू हैं जिन पे हम यानी मनफी तरीकाकार से सोच सकते हैं, लेकिन इमरान खान के पास भी शायद एक इंफॉर्मेशन थी, एविडेंस नहीं होगा। अगर एविडेंस होता तो शायद वो पंजाब हुकूमत नहीं, लेकिन चौधरी एजाज साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वजीराबाद में हमला होगा, और उन्होंने तो बड़ा साफ कहा कि ये है। मेरा ख्याल है कि चौधरी एजाज साहब को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए कि उन्हें उनके जराए क्या थे, कैसे पता चला उन्हें? नहीं, बिल्कुल उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए कि भाईजान आपने किस ग्राउंड पे कहा था। लेकिन अब मसला ये है ना कि यहाँ पे सियासी मामला आ जाएगा। वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर है और तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा साहब वजीर दाखिला है, तो मुश्किल हो जाएगा मामला। हमारी बदकिस्मती है, हम कॉम्प्रोमाइजेस की सियासत तो करते हैं। और अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो सूबे के वजीर आला का जिला है ये। हाँ, और वहां पे तो चौधरी साहब चूंकि उनके शहर से 2 किलोमीटर का फासला है। नहीं चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, जितना मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैंने देखा है कि गुजरात और उसके गिरदोनवा में तो थाने की ईंट भी जो है वो मतलब चौधरी बिरादरान से पूछ के लगाई जाती है। तो वो पुलिस का जो इतना बड़ा हमला था सर, वो कैसे ऐसे कर सकता है कि वो वीडियो जो है गायब करा दे? लेकिन ये बात आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मैं क्योंकि इस लॉन्ग मार्च को मुख्तलिफ पैराए में देख भी रहा था, इसके यहाँ सिक्योरिटी के बहुत नाकस इंतजाम थे, और जो 4 या 5 कैजुअलिटीज हुई हैं कंटेनर के साथ, वो सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात और जो अकाबरीन या रहनुमा ऊपर बैठते हैं कंटेनर से ट्रकों के ऊपर, उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ बैनरों के जरिए उन्होंने कंटेनरों या बाकी जगहों पे दिया हुआ है। थोड़ी सी अंदर से पुश मिलती है या नीचे से कोई धक्का मिल लगता है तो वो बेचारा नीचे गिरता है और अपनी जान से चला जाता है। ये हमारी हम तो इंतजामी नाअहली है। हम तो अपनी एक रिपोर्टर खो चुके हैं ना चौधरी साहब इसमें। नतीजे में तो हम आज बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये नजर आ रही है आपको। बिल्कुल ठीक है। और पीटीआई को भी ये देखना है कि उन्होंने 3.5 साल बाद इंतजामी की तमाम हदें क्रॉस की है।
ठीक है, लेकिन और हमें अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए और उन्हें बेहतर करने की ठीक कोशिश सर, करनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में जो हंगामे जारी हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन भी क्रॉस कर गए वो लोग। ये तो बड़ी खौफनाक बात है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस चंद लोगों को नहीं रोक सकेगी तो जब ये आएगा रेला तो फिर क्या बनेगा? राणा साहब, अगर केपीके में तहरीक इंसाफ, पंजाब में तहरीक इंसाफ, जीबी में तहरीक इंसाफ, आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ, तो फेडरल हुकूमत की पुलिस कितने लोगों को कहां रोकेगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। नहीं सर, नहीं, लेकिन ये फैसला अकाबरीन को लेकिन करना है। लेकिन सर इतलात तो ये है कि सिंध से भी को कैसे बचाना है। जो सब इतलात तो ये भी है कि सिंध से भी पुलिस जो है इस्लामाबाद आई है। मैंने वो देख रहा था, नईम साहब का, कराची के जो मेयर के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनका इल्जाम था कि 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद भेजे गए सिंध से। राणा साहब, 6000 पुलिस एहलकार अगर आएंगे भी तो 8 घंटे की शिफ्ट में 1200-1500 लोग ड्यूटी देंगे। और जो मॉब का हाल है, जिस तरह के हालात हैं, माजी में हमने जिस तरह अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट किया है, उस हवाले से देखें तो वो बेचारे जो सोल्जर होता है या कांस्टेबल होता है, गलती और कसूर सारा उसके जिम्मे लगता है। हमारे यहाँ डीमोरलाइजेशन भी अपनी हद को पहुंच गई है। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात होते हैं तो यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। बिल्कुल ये ठीक। चंद बिलियन लोगों का मुल्क नहीं है। हमारे हालात बहुत कशीदा है, हमें इस पर संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हमसे बात कर रहे थे, निसाबन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून हमारे साथ लाइन पे थे। और आज हमने अब मुख्तसर वक्त में जितनी बात की उसमें का खुलासा तो यही है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। ये गरीब भूखे मर रहे हैं। अब 25 रुपये का नान हो गया है जनाब। जिस घर में 4-5 बच्चे मजदूर के हों, उनके वो कैसे रोटी खाएंगे? आपके तो कुत्ते भी बाहर से आए हुआ खाना खा लेते हैं, लेकिन ये बेचारे कैसे जिएंगे? आप लोगों की जो इक़्तिदार की चपकलिश है उसके अंदर इनका तो ख्याल रखिएगा और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।